हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम। एक सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इट्स इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्रीज, बट उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं करता। व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व? तो कौन सा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? जब हम सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का बात करते हैं, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। जो इंटरनल एनर्जी है उसको अगर हम यू से डिनोट करें तो वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्ट फंक्शन होता है टेम्परेचर का। यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को। टी क्या है? टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, एंड एफ का मीन्स क्या है? दैट इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब डायरेक्ट फंक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो हम क्या देखते हैं? अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया किसको? टू द सिस्टम। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। जब हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रह रहा है। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? जीरो के इक्वल है। डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? जीरो। क्योंकि इंटरनल एनर्जी कब चेंज करेगा? जब टेम्परेचर चेंज करेगा। अब बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, चेंज जीरो है, दैट मीन्स टेम्परेचर में चेंज जीरो है। वो इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं किया। तो अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। एंड जब एक प्रोसेस के ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम रहता है एक प्रोसेस में तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हीट सप्लाई किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुआ, तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड. So this is a final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.